नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज एक बहुत ही बड़े राजनेता की जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। नाम है राहुल गांधी। सभी लोग उनको जानते हैं। कुछ लोग कॉमेडियन के रूप में देखते हैं तो कुछ लोग अपने एक आदर्शवादी नेता के रूप में देखते हैं। पहले के समय में यह जिस पार्टी से हैं उसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी में यह एक सर्वोपरि नेता के रूप में हैं और इन्हीं के पूर्वजों ने उस पार्टी की नींव रखी है। पहले के समय में वह पार्टी पूरे भारत की एक तरह से विशाल पार्टियों में से एक थी और कुछ समय के लिए, बहुत ही कुछ समय के लिए नहीं, आज़ादी के बाद लगभग लगभग सन 2000 तक इस पार्टी का पूरे भारत में शासन प्रशासन चल रहा था। कुछ कारणों की वजह से इस पार्टी में जो लोग रहे उन्हें अनेकों समाज देखना पड़ा, जिसके कारण आज यह जो कुंडली राहुल गांधी की है इसमें हम विचार करेंगे कि इनकी कुंडली से कितना इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। क्या कभी ये प्रधानमंत्री के पद पर जो कुर्सी है वहां पर बैठ पाएंगे कि नहीं। हमेशा इन्होंने देश के हित के लिए अथवा अपने पार्टी के हित के लिए अच्छा काम किए, किंतु फिर भी इन्हें उतना श्रेय नहीं मिला। कभी कभार लोग इन्हें अनेकों नाम से बुलाते हैं। कोई कोई तो इन्हें कॉमेडियन के नाम से कहते हैं। जो भी कुछ करते हैं अच्छा करते हैं किंतु हो जाता है बुरा। हमेशा लोग इनके कामों को लेकर मजाक बनाते हैं। कुछ भी ये काम करते हैं मजाक के रूप में देखा जाता है। कहीं कहीं पर इनके पार्टी के लोग ही इन पर भरोसा नहीं कर पाते। और किस कारण से यह सब इनकी कुंडली में है कि ऐसे ही किसी कारण से इनके साथ घटित हो रहा है। तो देखिए, जो थोड़ा बहुत ज्योतिष को जानते होंगे उन्हें एक बात पता होगी कि इस संसार में बिना ग्रहों के अनुसार एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब तक ग्रह किसी के जीवन में अच्छी दशा या बुरी दशा लेकर ना आए तब तक उन्हें कोई अच्छा पद या बुरा पद नहीं मिल सकता। तो कौन कौन से योग इनकी जन्म कुंडली पर बने हैं, कैसे ग्रह युतियां हैं, आइए आज इस पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, जैसा हमेशा की मैं सबसे पहले जब कोई भी कुंडली अध्ययन करता हूँ तो आप लोगों से कहता हूँ पहले उसके लग्न को देखिए। क्यों? क्योंकि आप जिस जातक की कुंडली देख रहे हो वह है कैसा, उसके लग्न में कौन सी राशि बनी है, राशि से क्या स्थिति है, जो लग्नेश है उनकी क्या स्थिति है। फिर उसके बाद उसकी जो राशि बनी यानी चंद्रमा जहां पर कुंडली में बैठे हो, चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं, पहले हम लग्न को देखें तो इनका जो मकर लग्न बनता है, मकर लग्न के स्वामी शनि देव होते हैं। वह कुंडली के चौथे भाव में मेष राशि में नीच होकर बैठे हैं। सबसे पहले यही माइनस पॉइंट है कि लग्नेश नीच का होकर, वो भी शनि है, नीच के होकर कुंडली के सुख भाव में बैठे हैं। साफ साफ यह कुंडली कहती है यदि ऐसा जातक शुरुआती दौर में तो बहुत ही इसको, क्योंकि लगने से सुख भाव में जाकर बैठे हैं, सुख तो मिलेगा किंतु अपने उस सुख को यदि ऐसा जातक संभाल नहीं पाया, अथवा शनि है तो शनि को न्याय का कारक माना जाता है, शनि को संघर्ष से जुड़ा हुआ जाना जाता है। यदि ऐसा जातक सुख मिलने के बाद संघर्ष ना करे, उसी सुख में फंसा रहे, तो अंततोगत्वा वह गर्त में जाता ही जाता है, जैसा कि इनके साथ हुआ है। कहने की जरूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं। फिर एक बात, इनके भाग्य भाव पर दृष्टि डाला जाए, क्योंकि गांधी परिवार में जन्म लेना कोई भाग्य से कम नहीं। भाग्य भाव में इनके बुध की राशि बनती है कन्या राशि। बुध इनकी कुंडली में पंचम भाव में वृष राशि में बैठे हैं। वृष राशि कहती है, वृष राशि अत्यंत मेहनती राशि है, परिश्रम वाली राशि है और ज्ञान भाव में बनी है। तो कहीं ना कहीं इनके, और पंचम भाव को पूर्व जन्म से भी जोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं इनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे, भाग्य थे, पुण्य थे, जिसके कारण कि इन्हें इस फैमिली में, इस परिवार में जन्म मिला। किंतु फिर लग्नेश शनि पर आइए, शनि लग्न पे है। शनि के लिए एक बात हमेशा ज्योतिषी या मेरे भी दर्शकों को कहते हैं कि यदि जन्म कुंडली के लग्न में ही शनि देव की राशि बनी हो, 10 नंबर 11 नंबर शनि देव की राशि होती है, लग्न में ही शनि देव की राशि बनी हो, तो ऐसे जातक के जीवन में उसका हर काम या तो बनते बनते बिगड़ जाता है या तो बहुत देरी से होता है, समय पर हो ही नहीं पाता। आप इनकी पढ़ाई भी देख लो या इनका विवाह देख लो, विवाह तो अभी तक हुआ ही नहीं, तो पढ़ाई देख लो। इनको कोई, जैसे मान लीजिए कि ये कांग्रेस पार्टी में ही इस समय जिस फील्ड पर है, यह भी उन्हें उम्र से बहुत ही दूर पर मिली। इसी के साथ साथ इस समय मकर राशि के लग्न के जो जातक हैं उनको, और इनकी राशि वृश्चिक बनती है, तो वृश्चिक राशि तो नहीं किंतु जो मकर राशि के जातक है उनको शनि की साढ़े साथी भी चल रही है। मकर कुंभ मीन राशि पर शनि की साढ़े साथी है, मकर राशि पर शनि की साढ़े उतरने वाली है। अभी बीते दिनों मैंने कार्यक्रम में कहा था कि चढ़त राजा उतरत ग्रह, यदि यह अपने पे आ जाए तो एक बार राजा कोई पद पावे तुरंत तो बहुत बड़े बड़े अचानक से फैसले लेता है, जिससे कि देश या तो बहुत प्रगति करती है या तो वह देश गत में चला जाता है। और उतरत ग्रह यानी जब जो ग्रह जाने वाला हो, जैसे कि मकर राशि से शनि की साढ़े साथी जाने वाली है, उतरने वाली है, तो यह शनिदेव अपने पूरे प्रभाव एक बार मकर राशि वाले, इन्हीं पे नहीं, जितने भी मकर राशि के लोग हैं या लग्न के लोग हैं उनके ऊपर अपना पूरा प्रभाव एक बार शनिदेव अवश्य डालेंगे, फिर ही इस राशि को छोड़कर जाएंगे। इसी के साथ साथ आप यदि इनकी कुंडली में सभी ग्रहों की स्थितियां देखो तो सूर्य अष्टम भाव में मंगल के साथ युति करके मिथुन राशि में बैठे हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में आय भाव में बैठे हैं। शनि और
यानी लग्नेश शनि और जो राशि से मंगल है, इनको देखा जाए आपस में तो ये दोनों शत्रु हैं। शनि और मंगल की गणना बिठाई जाए तो आधा अंश शनि जो है मंगल को अपना शत्रु और मंगल जो है शनि को समभाव मानते हैं। तो फिर भी वही शत्रुता वाली बात आई, तो राशि और लग्नेश आपस में शत्रु हैं, तो यह भी एक माइनस पॉइंट है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ माइनस पॉइंट ही बताते चले जा रहे हैं। अरे आप उनकी पूरी कुंडली समझिए। ये जो है देखिए, ये बड़े मुख्य आधार पॉइंट होते हैं। लग्नेश नीच हो जाना, जातक की कुंडली तुरंत कमजोर हो जाती है कि ऐसा जातक जीवन में कुछ भी करे एक अच्छी पद पर, एक अच्छी श्रेणी पर जा ही नहीं पाता। फिर लग्नेश का ज्योतिष शास्त्र कहता है यदि जो राशि से बनता है, जो आपके राशि का स्वामी है, यानी जो आपकी राशि है, यदि वह और लग्न की राशि दोनों एक हो जाए तो कुंडली 5 गुना मजबूत हो जाती है। तो वहीं पर यह भी बात रखता है यदि लग्न का स्वामी और जो राशि बन रही है उस राशि का स्वामी आपस में शत्रु हो तो वह कुंडली 50 गुना कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पर मंगल और शनि दोनों आपस में शत्रु हैं, तो यह समझिए माइनस पॉइंट है कि इनके कुंडली कमजोर हुई। फिर दूसरी चंद्रमा हो गए मंगल। बुध देखा जाए तो बुध पंचम भाव में बैठे हैं। बुध जो है वाणी के कारक बोले गए हैं, तो ऐसा जातक को बोलने को प्रखर होना चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए। पंचम भाव में बुध बैठे हैं तो एक से एक ज्ञान की बातें बोलनी चाहिए। किंतु ये अपने देखा जाए जो सोशल मीडिया पर आज बहुत ही वीडियो के ट्रेंड करते हैं, सब कॉमेडी से भरे होते हैं, लोग मजाक बनाते हैं उसका। उसके कारण यह है कि दूसरे भाव को वाणी का कारक कहा जाता है। बुध जो है वो जो बोलते हैं, जो हम शब्द बोलते हैं, बुध शब्द के कारक होते हैं, और जो दूसरा भाव है यह वाणी का कारक है। शब्द तो जो बोलते हैं अपने अनुसार तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, किंतु जो राहु शनि की राशि में द्वितीय भाव में बैठे हैं, यह कभी कभी जातक से ऐसी हंसने हंसाने वाली बातें कराते हैं जिससे कि वह स्वयं मजाक का पात्र बन जाता है। तो आए दिन एक ना एक वीडियो इनकी वायरल होती रहती है, आप देखते ही होंगे। बुध के बाद आगे बढ़ा गुरु। गुरु दसम भाव में वक्री होकर तुला राशि में बैठे हैं, वक्री गुरु बैठे हैं, और इन गुरु पर शनि की सीधी 7वीं दृष्टि है। कर्म भाव में गुरु बैठे हैं। तो दर्शकों, गुरु को जो है पूर्वजों से जोड़ा गया है, तो पूर्वजों के जो कर्म था वह इनको करना चाहिए। ठीक है, इनके दादा पिता भी ऐसी राजनीतिक फील्ड में रहे, ये भी हैं। अब एक बात शनि की दृष्टि है, इनकी कुंडली में देखा जाए तो एक प्रकार से शनि के द्वारा सभी चीजों में रुकावट पड़ी है। पहली बात, शनि की 7.5, शनि का नीच होकर जो है सुख भाव में बैठना, सुख मिला, किंतु शनि देव क्या है, न्याय के कारक हैं। मैं हर बात शनि देव को कहता हूँ कि भले ही आपके जीवन में अनेकों सुख भरे हो, यदि शनि की आपको दशा, अंतर दशा, 7.5 या उनका लग्न बना हो तो मेहनत करिए, मेहनत से कभी पीछे मत हटिए। यह मेहनत को भूल गए थे, किंतु एक दृष्टि जब से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है उस पर डाली जाए, उसके बाद से इनकी इमेज में काफी सुधार आया है। इनकी इमेज में जो भी इनको विरोधियों ने अनेकों प्रकार से इनको विजित किया था, उस पर अनेकों सुधार आए हैं। अब अच्छा कुछ खास इनका इमेज बन रहा है। तो फिर जो हमने कहा कि गुरु पर शनि की दृष्टि, शनि भी गुरु के जो कर्म है, जो इनका कर्म भाव है, उसमें किसी न किसी प्रकार की अड़चन लाएंगे, उसको अवश्य रोकेंगे। और गुरु जो है तुला राशि में बैठे हैं, तुला राशि शुक्र की राशि होती है, तो गुरु शत्रु क्षेत्र में बैठे हैं, तो वह इस भाव को हानि अवश्य पहुंचाएंगे। तो कर्म भाव को हानि पहुंचाएंगे, परिणाम ये निकल कर आता है कि ये करे कुछ अच्छा, अंत में हो जाता बुरा। या कोई भी काम करे, शनि की दृष्टि बाधित करेगी, और यदि काम बन भी गया तो वह अंत में जाकर दूसरों के जिसके लिए उन्होंने किया है वह बुरा ही समझेगा कि मेरे लिए ऐसा कर दिया, अंत में इन्हीं को अपमानजनक बातें बोलकर इनका साथ छोड़कर चला जाता है। इसी के साथ साथ शुक्र को देखा जाए तो शुक्र की कुंडली में पंचमेश और कर्मेश बनकर 7वें भाव में बैठे हैं, चंद्रमा की राशि में। शुक्र शनि कुंडली के शुभ भाव में, राहु कुंडली के द्वितीय भाव में, और केतु कुंडली के पंचम भाव में। यह ग्रह युतियां हैं। दर्शकों, इस समय इनको मंगल की महादशा 2030 तक चलेगी, और इस मंगल में राहु की अंतरदशा 2024 तक चलेगी। जैसा कि अभी देखिए, जो कल मैंने वीडियो डाला था उसमें आपसे कहा था कि यदि भाव से भाव को देखा जाए, परिवर्तन राजयोग के अंतर्गत मैंने सूत्र बताया था कि भाव से भाव को देखा जाए तो ग्रह क्या कहना चाहते हैं बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे मंगल की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा में देखिए मंगल कहाँ पर बैठे हैं, और साथ ही साथ किन किन भावों के अधिपति बनकर बैठे हैं। मंगल की राशि होती है 1 और 8। इनकी कुंडली में देखो आप, 1 सुख भाव, 8 आय भाव के मालिक बनकर मंगल कुंडली के खष्टम भाव में बैठे हैं। तो फिर वही बात आती है, सुख आय, यानी पैसा तो आएगा, सुख भी मिलेगा, किंतु कष्ट भी मिलेगा, क्योंकि मंगल जो है कष्ट कहाँ से मिलेगा, तो सूर्य के साथ मंगल युति करके कुंडली के खष्टम भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं। मिथुन राशि में बैठे हैं, ये फिर पुनः अपना कोई ना कोई ऐसा वक्तव्य देंगे, जो कि भाषण देंगे, जिससे कि इनका पुनः सूर्य जो है राजा के कारक होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के कारक होते हैं, तो यह उसमें है ही, फिर इनका एक बार मजाक उड़ेगा। दर्शकों, एक चीज और कि यदि अभी से भी यह शनि देव को मनाने का प्रयास करने लगे, किंतु याद रखिएगा
शनि देव जो जितना ऊंचा होता है उसको उतना ही रगड़ते हैं, इसलिए गरीबों के लिए शनि देव बड़े ही सहज होते हैं, किंतु जो जितना ही ऊंचा होता है उसको उतना ही रगड़ते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के सर्वोपरि है, तो शनि देव आसानी से तो मानेंगे नहीं इनसे। मकर राशि 7.5 ऊपर से चल रही है, एक दृष्टि इनके विवाह भाव पर डालिए आप। कर्क राशि बनी है, शुक्र लग्न में बैठे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र एक बात यह भी कहता है कि लग्न में यदि पुरुष की कुंडली हो तो लग्न में लग्न नहीं सप्तम भाव में अकेला बैठा शुक्र विवाह को नष्ट करता है। और वही कहीं लड़की की कुंडली हो, लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में अकेला बैठा हुआ गुरु विवाह को नष्ट करता है। और देखा जाए तो इनके सप्तम भाव को शुक्र को पाप कर्तरी दोष भी लगा है। छठे भाव में सूर्य मंगल क्रूर ग्रह पापक ग्रह, और इधर 8वें भाव में केतु बैठे हैं, तो इनके सप्तम भाव को पाप कर्तरी दोष लगा। तो एक दृष्टि पुनः शनि से लीजिए आप, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। तो शनि से गिनिए 1 2 3, शनि की पहली तीसरी दृष्टि आती है सूर्य मंगल पर। सूर्य मंगल को कहा गया है छठे भाव में यदि पापक ग्रह बैठे हो तो ऐसा जातक पराक्रमी होता है, पुरुषार्थी होता है, अपने शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ठीक है, इन्होंने किया जैसा कि भाई इनके कुंडली में पराक्रम बना है, इतना भी हार मान ले, ऐसा जातक हारता नहीं, मन से हार नहीं मानता, पुनः इसे करते रिस्टार्ट, पुनः रिस्टार्ट करता है। किंतु शनि की दृष्टि सूर्य पर, ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि शनि या राहु की दृष्टि सूर्य पर हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में अनेकों बार कलंकित होता है, किसी भी कारण से अनेकों बार कलंकित होते रहता है। फिर 4 5 6 7 शनि की 7वीं दृष्टि गुरु पर, बताया ही हमने कैसा क्या होगा, हमेशा कर्म भाव है तो कर्म में दिक्कत मिलती रहेगी। और 8 9 10 10वीं दृष्टि लग्न पर, हर काम जीवन में बहुत ही देरी से बनेगा, या तो बनते बनते बिगड़ जाएगा या तो बहुत ही देरी से बनेगा, वो भी यदि ये जब तक शनि देव को भाई बहुत जाए हमारी वीडियो तक, तो जब तक ये शनि का उपाय ना कर ले, जब तक अपने शनि को प्रसन्न ना कर ले, शनि को प्रसन्न करने का एक ही सबसे बेस्ट तरीका है कि जितने भी दीन हो, असहाय हो, गरीब वर्ग हो, उनका आशीर्वाद और उनसे सहानुभूति, सहानुभूति का मतलब भी दिखावा नहीं, सच्ची वाली, जिससे कि शनि देव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। मिला जुलाकर जो भी थी यही थी इनकी कुंडली। और दशा अंतरदशा में मंगल राहु की दशा, और राहु के अंतरदशा चल रही, मंगल की महादशा राहु के अंतरदशा चल रही है। ये थी राहुल गांधी की कुंडली। उनकी कुंडली आप देखिए आपके सम्मुख है, और आपको भी इसमें कोई और चीज दिखे एक्स्ट्रा जो कि आप कहना चाहते हो, कमेंट में आपका स्वागत है। बस दर्शकों, आज के लिए इतना ही। याद दीजिए, में पुनः आपसे मुलाकात होगी इस नई वीडियो में नए प्रकार की कुंडलियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।